हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में आज हमारा पार्ट 6 है और पेपर 1 का नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और इसके हम सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियोस में हमने पिछली वीडियो में हमने सभी प्रश्नों को किया था, यानी 2019 तक के प्रश्नों को किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग 2017 में आए हुए सभी प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। और भी कई सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको एक एक प्रश्न कंप्लीट हो सके। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है और हमेशा सही ही करके आना है। आपको इस बार 15 में 15 नंबर बिल्कुल ही लाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने प्रश्न आप लोग अभी कर पाते हो। आप लोग एक बार अपनी कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठ जाएं, जिससे आप लोग हर एक प्रश्न को नोट कर पाएँ, ओके। जो भी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करें, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको भी नोट करें, ठीक है, जिससे आप लोग रिवीजन अच्छे से कर पाएँ, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछली वीडियो में हमने 90 तक प्रश्न कर लिया था, अब हम 91 से स्टार्ट करते हैं। 91 प्रश्न है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान जो है वो उद्देश्य में है। उद्देश्य में यानी AIM, ठीक है, जिसे हम गोल भी बोल सकते हैं। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य में है, ओके। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर है 92, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई? इसके बारे में हमें बताना है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण हेतु। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु राम मूर्ति समिति 1990 गठित की गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं 93 प्रश्न पे। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित हैं। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थीं, तो ये थी उच्च शिक्षा से। ऑप्शन ए राइट होगा। बुड का आज्ञा पत्र जो था वो कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ था 19 जुलाई 1854 में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है मैकाले ने। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है 96, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तो ये क्या था? 1835 में। ऑप्शन ए राइट हो सकता है। देखते हैं क्या सही है क्या गलत। 1835 हमारा राइट आंसर है। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 में, ठीक है। प्रश्न नंबर है 97, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न आता है 98, क्या है प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो शैशवावस्था से नहीं होती है, बाल्यावस्था से होती है। यस, बाल्यावस्था से होती है, क्योंकि 5 साल के बाद ही बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है। और जन्म से लेके 5 साल तक शैशवावस्था चलती है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है? 5 से लेके 12 साल तक, ठीक है। किशोरावस्था 12 से 18 तक, ठीक है, ओके। 18 के बाद से 40 तक युवावस्था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 99, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन किसका है? ये कथन है हमारा अरस्तू का।
ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अरस्तू का कथन है। प्रश्न नंबर आ जाता है 100वां। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर है 101। बालक का मस्तिष्क कोई स्लेट की तरह होता है, यह कथन है नन का। ऑप्शन ओ सॉरी, यह कथन रूसो का है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न गलत हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, ये कथन रूसो का है। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 102। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, मदरसों में शिक्षा का माध्यम जो था वो फ़ारसी था। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, फ़ारसी। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो वेदों से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फ्रोवेल को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो पांडिचेरी में अरविंद घोष ने, श्री अरविंद घोष ने क्या किया? पांडिचेरी में महान शिक्षा शास्त्री थे अरविंद घोष, उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न है ये हमारा 2016 के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये हमने की पॉइंट पकड़ा था। ये प्रश्न जो है रिपीटेड है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विवेकानंद जी का ये कथन है, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। प्रश्न नंबर है 107। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, मुक्त अधिगम है, बाहरी अध्ययन है, सह शिक्षा नहीं है, पत्राचार शिक्षा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट होगा, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 108। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रचव्य संस्कार जो है कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? ये हमें बताना है। प्रचव्य संस्कार, ठीक है, ये दिया जाता है 8 वर्ष के बालक को, 8 ईयर्स। ठीक है, 8 वर्ष के बालक को। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर है 109। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कब हुआ? तो 1937 में हुआ। ये प्रश्न रिपीटेड है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोज़ को देखा है, आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो जा कर के पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएंगी, सभी की सभी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोगों को बस जाना है और देखना स्टार्ट करता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हर एक वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के दर्शन के अनुसार, यहाँ पे प्रश्न है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है हस्तकला। ऑप्शन सी राइट है। महात्मा गांधी ने ज़्यादातर अगर पाठ्यक्रम यानी पढ़ाई से रिलेटेड कभी ध्यान दिया है तो हस्तकला से रिलेटेड दिया है, या फिर बेसिक शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा का जनक भी माना जाता है महात्मा गांधी जी को। ठीक है, अगला प्रश्न आता है डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के जो लेखक हैं वो शायद यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो सकता है वो फ्रोवेल हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि कर लेते हैं एक बार। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डेवी की है पुस्तक ये। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, मेरा आंसर गलत है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ पे इसका आंसर जो रहेगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेकर जॉन डेवी हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 113। सामान्य गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि, समान अवसर एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? यह हमें बताना है। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की
समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन लुईस क्रिस्बर्ग का है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 114। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधान किया गया? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 45। ऑप्शन सी राइट रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रश्न नंबर है 115। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। जनसंख्या शिक्षा जो है वो किसके लिए आवश्यक है? जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 16 अप्रैल 1976 में। 16 अप्रैल 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 117। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन ये रिपीटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी है? पास पड़ोस की है, परिवार की है, मित्रों की है, समाज की है? तो समाज की है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाज की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? तो ये है हमारा जातिवाद, प्रांतीयता, ठीक है, सांप्रदायिकता। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, उपयुक्त सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा 120 का। ऑप्शन यहाँ पे डी, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, द्वैस्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो द्वैस्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिरजू भाई। ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होती है, उपयुक्त सभी। तो देखो, अनौपचारिक शिक्षा बोली गई है, स्थान निश्चित नहीं होगा, यस बात सही है। समय निश्चित नहीं होगा, ये भी बात सही है। और स्वतंत्र होती है, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर है 124। शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तब भी आपको इसका आंसर बता सकते हो आप सभी लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जॉन डेवी। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न आता है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? दूरवर्ती शिक्षा पत्राचार शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है, स्वतंत्र अध्ययन भी है। तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन है? तो देखो, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु होते हैं। सबसे पहला केंद्र बिंदु होता है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, टीचर और सिलेबस। ठीक है, ये 3 केंद्र बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट यानी बालक, टीचर यानी अध्यापक, और यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 128। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली क्या बनाता है? चित्रकला बनाती है, विज्ञान बनाता है, शिक्षण में युक्तियाँ या फिर लेखन की कला? तो ऑप्शन सी राइट होगा। शिक्षण में युक्तियाँ जो होती हैं वो शिक्षण को रोचक बनाती हैं। ये प्रश्न भी रिपीटेड था। ठीक है,
अगला प्रश्न आता है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रॉवेल का है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। फ्रॉवेल का कथन है, आपको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न नंबर है 130। ये प्रश्न है, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई, कब आई हैं ये हमें बताना है। तो 1939 में आई हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 1939 में मारिया मॉन्टेसरी भारत आई। प्रश्न नंबर है 131। जनसंख्या शिक्षा में सर्वाधिक या फिर सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है? तो अभिभावकों का उत्तरदायित्व है, या फिर समाज का उत्तरदायित्व है, या फिर शिक्षकों का उत्तरदायित्व है, या फिर राष्ट्र का उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे जनसंख्या शिक्षा में सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व है शिक्षकों का। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर है 132। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। तो प्रमुख चुनौती क्या है, इसमें पढ़ेंगे। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है किस लिए? छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने से बचने हेतु, या फिर शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या फिर शिक्षा को योजनाबद्ध करने हेतु। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। शिक्षण जो होगा, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। परिवार के द्वारा क्या प्राप्त होता है बालकों को? परिवार के द्वारा प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा। ठीक है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा होती है, और जीविकोपार्जन की शिक्षा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन गुरुकुल, ठीक है, शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी, यानी गुरुकुल शिक्षा, वो आदर्शवाद। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। इसमें मैं बार बार टिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन बी राइट रहेगा, आदर्शवाद। ठीक है, प्रश्न नंबर है अगला, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो नालंदा था, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर है 138। छनाई का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया? तो मैकाले ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। छनाई का सिद्धांत मैकाले ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39 है 139। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक है। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से आदर्शवादी नहीं है। आदर्शवादी यहाँ पे कौन नहीं है? तो यहाँ पे आदर्शवादी जॉन डेवी नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी दार्शनिक नहीं है? इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। प्रश्न नंबर 41 का आंसर। ठीक है, बाकी हमने आज 140 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उन सभी वीडियोस को देख लें जो कि आपने नहीं देखी है। इससे आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।